वो जो करते हैं ना, क्या बताओ क्या कहते हैं उसको, या इसे क्या कहते हैं, बताओ जल्दी बताओ भाई। क्या करते हैं उस चीज़ पे, लंबी सी जो होती है, उस चीज़ का नाम मत लो, लेकिन उसमें जो हम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस करने को क्या कर रहे हैं, या हुक्का को क्या करते हैं, जल्दी बता दो यार, ताकि मैं अगला शब्द लिखना शुरू कर दूँ। तब तक मैं मिटाता हूँ, आप बताइए, ठीक है। क्या जल्दी बताइए। तो उस शब्द के बारे में बताऊँगा, वो भी फ़ारसी का है और वो कई शब्दों में जुड़कर नए नए शब्द भी बनाता है, लेकिन वो है क्या, आपने शायद गैस नहीं किया अभी तक। धूम्रपान नहीं, लैंग्वेज फन, धूम्रपान नहीं कह रहा हूँ मैं, कश लगाना। सुभाष मदान साहब, यू आर राइट, कश लगाना। कश का मतलब होता है खींचना, खींचना होता है कश का मतलब, खींचना। इसको दम मारना भी कहते हैं, दम लगाना भी कहते हैं। दम मारना, दम मारो दम गाना था ना, उसमें भी सूत रहे होते ना, बैठ के वो कर रहे होते थे, दम मारो दम में, तो कश कहते हैं। कश फारसी का है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कश को पहले बताओ, हिंदी में कश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, सोचिए। तब तक मैं कश लिखता हूँ, बहुत आसान शब्द है, बड़ा आसान। क और श, कश। इसको कस मत कहना यार, प्लीज़ यार, कस मत कहना, कस तो दूसरा शब्द होता है, कस, कस मत कहो यार, कश कहिए। हमारी हिंदी का अक्षर है, कितना खूबसूरत अक्षर है हिंदी का हमारी, श। तो श बोलो यार, स क्यों बोल रहा है, स तो दूसरा है ना, छोड़ो, कश है ये, कश। दो अक्षर, काफ और शीन। उर्दू वालों, छोटा सीन बड़ा सीन कुछ नहीं होता, कश, काफ शीन, ये तीन सॉरी दो अक्षर हैं, इनको मिला दीजिए, कश हो गया। मिलाने के लिए आपको पता है, क का इतना पार्ट ले लीजिए और इसका पूरा लेना पड़ेगा। अब ये पूरा एज इट इज उठा के चिपका दीजिए इसके अंदर, ठीक है। कश, कश तो हो गया, लेकिन कुश भी ऐसे होगा। अयोध्या पति श्री रामचंद्र जी के पुत्र जो थे लव और कुश, उनमें जो कुश थे का नाम भी ऐसे ही लिखा जाता है उर्दू में, लेकिन फ़र्क यह है कि यहाँ पेश लगाएंगे। अब ये कुश नाम हो गया, ठीक है। अब आपको किश लिखना हो, किश, तो किश वैसे तो कोई शब्द नहीं है, किश हो भी सकता है, किश ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन यह है कश, तो ज़बर लगा दीजिए, वो ज़ेर था, ये ज़बर है, कश, कश हो गया।